हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। मात्रक और बीमा से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस है उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मात्रक और बीमा है जिसका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम उसकी चर्चा करेंगे। और इसके बाद कुछ ऐसे और मात्रक है जो 11th हो या 12th हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इस चीज को देखना, इस पूरे कंटेंट को देखना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। इसलिए मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहां बात क्या है? बल। आप बताओ बल क्या कहते हैं? बल किसे कहते हैं? तो बल के बारे में हर कोई जानता है कि खिंचाव या धक्के को बल कहते हैं। यानी बल का अगर हम फार्मूला की बात करें, बल की अगर फार्मूला की बात, फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मास। मास का मतलब क्या? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान गुणे क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान अगुणे क्या होता है? ये त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। यानी इसको हम बोलते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये मास इंटू जो एक्सेलरेशन होगा इसकी हम बात करेंगे। तो यहां समझना है कि बल का जो इकाई जो होती है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। और न्यूटन के संकेत में हम एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संकेत में एन लिखते हैं। अब यहां समझना है कि ये हम न्यूटन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? न्यूटन लिख रहे हैं। और इसको संकेत में हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। क्या? एन। लेकिन इसका अगर हम मात्रा की बात करते हैं, इसका हम मात्रा की बात करते हैं, तो जरा सोचो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है बेटा? द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? यहाँ केजी। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर केजी लिखेंगे। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन है, ये क्या है? त्वरण है। और त्वरण के क्या होता है? त्वरण के लिए क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लिखेंगे मीटर और क्या? पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसकी बीमा की बात करते हैं बेटा, इसकी बीमा की बात करते हैं बच्चों, तो आप चाहोगे तो एक केजी के लिए क्या लिख सकते हैं? इस केजी के लिए हम एम लिखेंगे। क्या? क्योंकि द्रव्यमान का जो बीमा होता है वो एम होता है, और लंबाई की जो बीमा होती है वो एल होती है, और समय की बीमा क्या होती है? टी होती है। तो अब समय की जो बीमा टी होती है, लंबाई के लिए एल। लेकिन यहां पर इसका मात्रक की हम बात करें, मात्रक से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक केजी के लिए हम एम लिखे, और ये मीटर है ना, तो मीटर के लिए क्या हम एल लिखेंगे, क्योंकि लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ इसके पावर में 1 है तो यहाँ पर एल छोड़ देंगे। इस समय के लिए टी होता है ना, तो टी के पावर हम क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। तो ए हमारी क्या बन गई? बीमा बन गई। तो आप जरा सोचो कि इस एक चीज से यहां पर कितने ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो सकते हैं, आप उम्मीद लगा सकते हैं या आप सोच सकते हो। अब यहां पर बात है दाब। तो बताओ दाब किसे कहते हैं? तो दाब के लिए हम लोग बोलते हैं ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी यहां पर कह रहा है ना कि बल जब आएगा, क्या आएगा? बल और बटा क्या होगा? क्षेत्रफल आएगा। क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा। क्षेत्रफल आएगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? बल। अब आपको समझना है कि बल जब आएगा तो बल और क्षेत्रफल इस दोनों के अनुपात से एक नया इकाई बनता है जिसका नाम है पास्कल। नाम क्या है? पास्कल बोलते हैं। पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। और इसको अगर यूनिट का टर्म लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? पीए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पीए। क्या लिखते हैं? पीए लिखते हैं। लेकिन अगर इसकी बीमा की बात करेंगे तो आप खुद समझो कि ये क्या? बल है। और बल के लिए आपने क्या सीखा था? केजी ना। तो हम लिखेंगे केजी, केजी मीटर और क्या? पर सेकेंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल का क्या एरिया होता है ना, तो यहां क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ध्यान देना है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो आप इसको लिख सकते हो केजी मीटर के पावर क्या? -1 और क्या? सेकेंड के पावर क्या? -2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -2 लिख सकते हैं। अगर आप इसका बीमा निकालना चाहते हो बेटा या बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो? केजी के लिए क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। और ये एल मीटर है ना लंबाई को, तो एल के पावर कितना? -1 लिखेंगे। और समय मतलब क्या? टी। तो टी के पावर क्या हम लिखेंगे? -2
2 लिखेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, बीमा। ये किसकी बीमा हो गई, दाब की बीमा हो गई। किसकी बीमा हो गई, दाब की बीमा हो गई। लेकिन अब यहां बात होता है कि सर ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं। तो ऊर्जा हो या कार्य हो या जितनी प्रकार की ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा के प्रकार ले लीजिए, सबका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो अब आप देखोगे कि यहां ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का हम तो डायरेक्ट यहां से कोई सूत्र लिखेंगे नहीं, ये कार्य के लिए हम बात करते हैं। अगर यहां कार्य रहता तो मेरा काम होता, क्योंकि अगर ये किससे रिलेटेड है, कार्य से, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, यानी जो कार्य होगा उसके क्षमता को हम क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो मैं पीछे वाले वीडियो में सबको मैं डिस्कशन कर चुका हूं, मैं इस बार एक बार और इसलिए कर रहा हूं कि एक बार दो बार आपके दिमाग में ये जाए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आप तो यहां लिखते हैं वर्क, लिखते हैं क्या लिखते हैं, वर्क लिखते हैं, वर्क लिखते हैं। तो वर्क जैसे लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, बल, और इनटू क्या लिखते हैं, विस्थापन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विस्थापन। यानी बल इनटू विस्थापन को, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क कहते हैं या क्या, कार्य करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है ना, वो क्या होता है, जूल होता है। हम क्या लिखते हैं, जूल, और हम इसको शॉर्ट में यहां पर जे लिख सकते हैं। बल के लिए आप बताओ, बल के लिए जो आप मात्रक लिखोगे वो क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे बल के लिए। तो बल के लिए आपके क्या है, तो आप लिख रहे हो कितना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसके साथ विस्थापन है ना, तो विस्थापन किससे रिलेट करता है, तो विस्थापन जो होता है वो किससे रिलेट करता है, तो वो लंबाई से रिलेट करता है। मतलब क्या कि विस्थापन का अपने आप में मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। अब जैसे ही मीटर लिखेंगे तो ये मीटर और इस मीटर में गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप चाहोगे तो लिख सकते हैं यहां पर क्या, केजी मीटर स्क्वायर और क्या, पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये इकाई हो गया इसका, लेकिन इसका एसआई यूनिट हो गया। क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। अब इसकी बीमा की अगर बात करेंगे तो केजी है ना, हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और यहाँ एल है ना, एम के लिए एल आएगा, एल के पावर क्या 2 लिखेंगे, और टी के पावर क्या -2 लिखेंगे। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई कार्य। शक्ति की जब हम बात करते हैं, शक्ति की जो बात करते हैं, ये शक्ति हमारा क्या होता है, तो बोलता है कि किसी कार्य को यानी कोई भी कार्य समय के सापेक्ष होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। समय के सापेक्ष अगर कोई कार्य को किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। मतलब हम लिख सकते हैं कि कार्य बटा क्या है, तो कार्य बटा मेरा क्या है, समय। आप बताओ, कार्य बटा जब समय लिखोगे तो ये क्या होता है, ये कार्य बटा समय तो जूल होता है, समय होता है। और जूल समय को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। कितना, क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। इसको हम W से डिनोट करते हैं। क्या लिखते हैं, W से डिनोट करते हैं वाट को। यहां पर जब कार्य के लिए जब लिखोगे तो कार्य के लिए आप तो ही लिखोगे, लेकिन ये नीचे में समय है, ये समय ऊपर जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो क्या, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड के पावर क्या -3, क्योंकि ये कार्य के लिए आप इतना लिखे हैं और नीचे समय है। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ एस का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसकी बीमा को आप आसानी से क्या लिख सकते हैं एम एल के पावर 2 और टी के पावर क्या -3। अब इसी प्रकार आवृत्ति की बात करते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है, आपको पता है कि अगर कोई वेव 1 सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगी, जितनी बार कंपन करेंगी, जितनी बार दोलन करेंगी, उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और उसको हम लिखते हैं पर सेकेंड। क्या लिखते हैं, पर सेकेंड बोलते हैं। तो यहां पर आवृत्ति जो दिख रहा है वो रियल में क्या है,
एक क्या है, एक सेकेंड में जो वाइब्रेशन होता है ना, एक सेकेंड में जो वाइब्रेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। यानी यहां पर बात करें कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में कंपनों की संख्या, जितनी बार कंपन करेगी, एक सेकेंड में जितनी बार कंपन करेगी, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, कंपनों से या वन ही लिखते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, और वह क्या लिखते हैं, समय लिख देते हैं। वो मेरी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आवृत्ति। तो ये आवृत्ति जो कहलाएगी रियल में, इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। क्या बोलते हैं हम लोग, हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज, हर्ट्ज बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HZ बोलते हैं। और अगर इसकी हम अगर यूनिट की बात करते हैं तो ये क्या होगा, पर सेकेंड होता है। क्या होता है, पर सेकेंड। लेकिन इसकी बीमा जो होगी वो क्या होगी, T के पावर क्या, -1। कोई बच्चा इसको चाहेगा तो ऐसे लिख सकता है, M के पावर 0, L के पावर 0 और T के पावर क्या, -1 लिख सकता है। तो कोई बच्चा अगर ऐसे लिखे या कोई बच्चा ऐसे लिखे, इसका मतलब क्या है, सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं होंगे, किसी प्रकार के अंतर नहीं होंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए, इसलिए कि इस पर या इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जो इसके बाद जो हमारे वीडियो बनने वाले हैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको बार बार मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूं कि आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूज होंगे ये, और इससे इसका जो रिलेशन अभी और आने वाला है उसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। क्लियर, आइए चलते हैं। अगला भौतिक राशियां हैं, जो ये चीज आपको 12 में बहुत ज्यादा काम करेंगे। आप लोग 10th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, इस चीज को आप लोग 10th क्लास में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन इस 12 में तो एकदम हिला के रख देगा, क्योंकि 12 में इससे रिलेटेड बहुत ही सवाल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप जरा सोचो कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। तो मैंने क्या सीखा था हम लोग 10th क्लास में, कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन आवेश किसे कहते हैं भाई। तो विद्युत धारा को फ्लो करने में किसी वायर में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। यानी अगर आवेश की बात करें बेटा, बच्चों आवेश की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि विद्युत धारा, विद्युत धारा इनटू क्या हो गया, समय हो गया। तो विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, और इनटू मेरा के जो समय है इसको हम बोलते हैं कूलम बोलते हैं, क्योंकि इसकी इकाई जो क्या होगी, कूलम होगी। तो हम जब कूलम लिखेंगे, कूलम लिखेंगे तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं C लिखते हैं। लेकिन अगर यूनिट होगा तो विद्युत धारा अपने आप में एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, मौलिक भौतिक राशि है। क्या है, मौलिक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि। इसको क्या लिखते हैं, एम्पेयर लिखते हैं। तो एम्पेयर स्मॉल में नहीं हो सकता, जब भी होगा तो कैपिटल से लिखा जाएगा। तो एम्पेयर इसका यूनिट लिखेंगे, ए लिखेंगे, और ये समय है ना, तो समय के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सेकेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड मैंने लिख दिया। इसका मतलब है कि कूलम ही क्या है, एम्पेयर सेकेंड है। इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा क्या होगी। तो अगर आप इसका बीमा लिखना चाहते हैं तो इसका बीमा आप क्या लिखेंगे, बीमा में ए है ना, तो ए लिखेंगे। और ये जो आपका एस है, एस के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे, एस के लिए टी लिखेंगे। तो ए इसकी बीमा हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रक, मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे कूलम होता है। लेकिन ऐसा ही मात्रक एम्पेयर सेकेंड, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। हम एस को ही कूलम बोलेंगे ऐसे ही मात्रक में, इसलिए हम लेकिन इसकी बीमा क्या होती है, एटी होती है। तो हम इसकी बीमा समझ लेंगे। अब यहां पर आ गया विद्युत विभव। यार विभव आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि विभव किसे कहते हैं, किसी पॉइंट, किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
विद्युत विभव। और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आपको पता है, अपने 10th क्लास में सीखा होगा। तो हम लोग जो सीखे हैं उसकी बात करेंगे। तो ये रियल में अगर विद्युत विभव की बात करते हैं तो ये रियल में हो क्या रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं? किसी बिंदु आवेश को, आवेश की मैं बात कर रहा हूं, किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा ना, लाने में जो कार्य होगा, किसको लाने में? एक आवेश को लाने में, आवेश को लाने में जो कार्य होगा उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। और बता दो बाबू मेरे, आप इसके कार्य के लिए आप क्या बोलते हो सर? जूल ना? क्या बोलते हैं? जूल। इसको बोलते हैं जूल। और इसको क्या बोलते हैं? कुलम। तो जूल कुलम तो हो रहा है, और जूल कुलम को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट, वोल्ट बोलते हैं। और इसको यहां लिख सकते हैं जूल अपॉन क्या? कुलम। यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जूल पर कुलम। तो यहां वोल्ट जब लिख दिए तो इस वोल्ट को हम क्या लिखते हैं? स्मॉल में भी लिखते हैं। तो अगर विद्युत विभव की बात कर रहे हैं तो विद्युत विभव में होता क्या है? किसी हम आवेश को लाते, कहां से? अनंत से कहां तक? किसी बिंदु तक। और वहां से यहां तक लाने में जो कार्य होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? विद्युत विभव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विद्युत विभव कहलाएगी। इसका मतलब है, कोई पूछे विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। यानी आप लिख सकते हैं W बटा क्या? आवेश, क्यों? और विभव को आप क्या भी ना बोलते हो? तभी बोल सकते हो। तो आप जरा सोचो, अगर आप इसका क्या निकालना चाहते हो? इसका बीमा निकालना चाहते हो, तो बीमा कैसे निकालोगे? तो आप जो कार्य के लिए बीमा क्या आपने देखा था? mL² T के पावर क्या? -2। और एक कुलम है ना, तो कुलम के लिए देखो तो आपने क्या लिखा था? 80 ना। तो आप चाहोगे नीचे 80 लिख सकते हैं, 80। अब जरा सोचो, ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हो? mL²। और ये ऊपर जाएगा तो क्या? T के पावर क्या? -3। और ए है ना, A के पावर क्या? -1 होगा। A के पावर क्या होगा? -1 होगा। यानी इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? mL के पावर 2। और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? T के पावर क्या होगा? -3। और A के पावर क्या हो गया? -1। ए क्या हो गई? ए क्या हो गया? तो आपका विद्युत विभव का बीमा हो गया। ये चीज आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, किसी तरह की यहां पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? बार बार अगर रिवीजन करोगे ना, बहुत पूरी तरह सेट हो जाएगी और एग्जाम में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है। मेरा मानना है कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप केवल मेहनत करो। विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग। क्या? विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? भाई विद्युत में क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? आवेश उत्पन्न करता है। तो अगर कोई आवेश अगर मेरे पास है तो वो अपना चारों तरफ क्या होगा? एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो मेरी क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र कहलाएगी। अब जरा जो ये आवेश होगा ये अपने आप में क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। अरे भाई बिना बल का कोई तो क्षेत्र बना नहीं सकता है। अगर मान लीजिए कि अगर हम बीटा के डॉन है तो मेरा क्षेत्र जहां तक होगा तो मेरा बल का प्रभाव है ना, बल है, मेरा क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन हम चल जाए पटना में, कहेंगे मेरा यहाँ क्षेत्र है, कोई मारेगा दूध तबड़ा खींच के, बोला कि तुम्हारा क्षेत्र है। क्यों? कि क्षेत्र हम कहां करते हैं? क्षेत्र अब एक ना, जहां तक मेरा एरिया डिफाइंड है वहीं तक हम क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। उससे बाहर जाएंगे तो मेरा क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं है, वहां हम पीटे जाएंगे। तो यहां पर भी आवेश का वही खेल है कि अगर कोई आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है? क्षेत्र उत्पन्न करता। किसके द्वारा भाई? क्षेत्र उत्पन्न करता किसके द्वारा? ये बल का अनुभव करता है। जब क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो कोई भी चीज क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा? बल का अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र का अगर रियल में देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के लिए आपने फॉर्मूला क्या बना सकते हो? विद्युत क्षेत्र के लिए आप फॉर्मूला क्या बना सकते हो?
देखो तो बल है ना, बल बटा क्या, आवेश, बल बटा आवेश। इसका मतलब है यहां हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं बल और बटा क्या, आवेश ही मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन बल भाई दो तरह के होंगे। आवेश जो होता है दो तरह का बल उत्पन्न करता है, एक आकर्षण का, दूसरा प्रतिकर्षण का। लेकिन अन्य कोई बल है ना, वो केवल आकर्षण का अनुभव करता है। लेकिन आवेश जो है दोनों तरह बल उत्पन्न करता है, दोनों तरह के बल, आकर्षण भी करता है, विकर्षण भी करता है। प्लस प्लस आपने पढ़ा था ना 10th क्लास में, समान आवेश वाले क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होती है, लेकिन असमान आवेश वाले कहां, आकर्षित होती है। मान भाई प्यार कहां होगा, प्लस प्लस में प्यार होगा लेकिन कैसा, विकर्षण वाला। लेकिन माइनस प्लस में प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, यहां प्यार होगा यहां नहीं होगा। मतलब यहां विकर्षण हो रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहे हैं, आकर्षण हो रहे हैं। प्लस माइनस में आकर्षण, प्लस प्लस में विकर्षण, माइनस माइनस में भी क्या होगा, विकर्षण होगा। तो आप यहां बल की बात जो सोच रहे हैं, आवेश अपने आप में दो तरह का बल अनुभव करता है या दो तरह का बल उत्पन्न करता है, एक आकर्षण का, दूसरा विकर्षण का। आवेश की मैं बात बोल रहा हूं, अदर कोई चीज की मैं बात नहीं बोल रहा हूं, आवेश की मैं बात बोल रहा हूं। तो अगर यहां देखा जाए, आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो। सर ये न्यूटन है ना, न्यूटन और क्या, आवेश है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि न्यूटन, क्या लिखेंगे, न्यूटन अबाई क्या, कूलाम। इसको हम लोग प्यार से बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। क्या बोल सकते हैं हम लोग, न्यूटन पर कूलाम बोल सकते हैं। यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हम जो लिख रहे हैं, यहां पर जो हम लोग इस टाइप से लिख रहे हैं, इसको अगर रियल में तोड़ कर लिखा जाए यहां पर, तो आप यहां क्या लिखोगे, ध्यान देना। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या होगा, ये हमारा इसका लिखने का तरीका ये होगा। ये कूलम था ना, तो इसको मैंने तोड़ा तो ये मेरा ए मिला, और एक कूलम है तो ये मिला। अब ये न्यूटन साहब को तोड़ना है, तो न्यूटन साहब को क्या लिखे थे आप बताओ। तो आपने लिखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या, कूलम ना, तो कूलम के पावर क्या, -1। आप जरा सोचो, इसके लिए आप क्या लिख रहे हो, इसके लिए आप केजी लिख रहे हो ना, केजी के लिए क्या, एम ना, और क्या स्मॉल एम के लिए क्या, लेंथ एल, टी के पावर क्या, हम -1 लिख सकते हैं। और एक कूलम है तो कूलम के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई बच्चा ऐसे लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई बच्चा इस कूलम को उठाकर अगर यहां रख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कि ए तो जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस और ये जुट जाएगा। तो इसको हम चाहेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -1। तो कोई बच्चा अगर इसको ऐसे लिखे देगा कोई दिक्कत नहीं। क्यों कि कूलम के लिए हम एस लिखते हैं ना, एस, और इसके बीमा क्या होती है, 80 होती है ना। हम 80 को इसके लिए नीचे लिखा, यहां पर ये पावर में आया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र इनटू क्या, क्षेत्रफल, यानी एरिया, क्षेत्रफल लिखते हैं। आप जरा सोचो कि विद्युत क्षेत्र हमने जो लिखा, तो विद्युत क्षेत्र के लिए आपने क्या क्या सीखा, विद्युत क्षेत्र के लिए आपने क्या लिखा था, न्यूटन बाई कूलम। लेकिन यह क्षेत्रफल है ना, यहां पर तो क्षेत्रफल है, यहां पर देखो यहां पर क्षेत्रफल है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इतना का जो यूनिट होता है इसको बोलते हैं मैक्सवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल, मैक्सवेल बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एम एक्स, मैक्स, एम एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्स। अगर हम इसके लिए यूनिट की बात करते हैं तो आप जरा सोचो, यूनिट है ना, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, अभी देखो यहां पर, क्योंकि आपने विद्युत क्षेत्र के लिए आपने लिखा था ना ये, तो आप लिखोगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये पर कूलम है ना, पर कूलम इनटू क्या, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल है मतलब क्या, मीटर स्क्वायर ना। आप यहां लिख सकते हो कि केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड, और क्या होगा, कूलम का पावर क्या, -1।
एक कूलम के लिए आप एस लिख सकते हैं, यहां पर चाहेंगे तो ए के पावर -1 और एस के पावर -1 लिख सकते हैं। मतलब आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं केजी मीटर क्यू और एस के पावर क्या -2 और ए के पावर क्या -1, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसका बीमा लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे बताओ? आप बीमा क्या लिखो बेटा? एम क्या लिखोगे? एल के पावर क्या 3, टी के पावर क्या -2 और ए के पावर क्या -1। ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी बीमा हो गई। इसको नोट करें। अगर आप इसको लिखना चाहते थे क्या है? न्यूटन है, कूलम है ना, और क्षेत्रफल है, तो यहां लिख सकते हैं इसको न्यूटन पर कूलम, मीटर है ना, मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं यहां पर। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो कोई पूछेगा मैक्सवेल का मतलब क्या होता है? मैक्सवेल का मतलब न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप दोनों में से कोई लिख लो, दोनों आपका सही है। क्लियर? अगला जो है वो मेरा क्या है? विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रतिरोध रियल में होता क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मेरा कोई चालक है, ठीक है ना, उसमें आई करंट जा रहा है, और जब आई करंट जाए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी होती है और रेजिस्टेंस आर होता है। तो आर का फॉर्मूला आर बराबर आपने क्या वी बाई क्या लिखा? आई लिखा। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। यानी रियल में अगर देखा जाए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या है? अगर हम ऐसे लिखें तो मेरा काम चलेगा ना? अरे ऐसे लिखे तो चल जाएगा ना? ऐसे लिखे तो चलेगा? क्योंकि आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था कि V इज इक्वल टू, आपने सीखा था कि V इज इक्वल टू, आपने क्या सीखा था? आपने यहां पर सीखा था कि एक तार है, यहां से आर गया, इसमें करंट आई गया, और ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या V है। तो आपने पढ़ा था कि V प्रोपोर्शनल टू कितना? I, और यहां से V और बराबर हमने कहा R इंटू आई लिखा था। तो यहां से हमारा R बराबर क्या हो गया? V बाई क्या हो गया? I हो गया। तो ये V भाई जो I हुआ यहां से, इसी से तो बना ये क्या? प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है या रोकता है, वही तो प्रतिरोध है। अगर आप आ रहे हो, मैं रोक दिया, मतलब मैं आपके लिए मैं क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। तो जहां पर रोकने का जो प्रोसेस है, कोई किसी को रोक रहा है तो मतलब प्रतिरोध लगा रहा है, तो प्रतिरोध है इस टर्म में। तो इसको हम बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्यों? ये किसको रोक रहा है? आवेश को रोक रहा है। आवेश को जब रोकेगा उसको क्या? विद्युत प्रतिरोध। तो यहां पर आप देखने वाले हो कि हो क्या रहा है। विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला का देखा जाए तो क्या लिखेंगे? विभवांतर ना, विभवांतर, मैं क्या बोल रहा हूं? विभवांतर बट्टा क्या है? विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय क्या? इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बाय क्या? इलेक्ट्रिक करंट। विभवांतर और विभव दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि विभव किसी एक बिंदु के लिए होता है और विभवांतर जो होता है 2 बिंदुओं के लिए होता है। विभव किसी एक बिंदु के लिए होता है और विभवांतर क्या होता है? 2 बिंदु के लिए होता है। तो 2 विभवों के बीच का अंतर को विभवांतर कहते हैं। लेकिन विभव क्या कहता है? किसी आवेश, पॉइंट आवेश को, किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। लेकिन 2 विभवों के बीच जो अंतर होते हैं ना, उसको मैं क्या बोलता हूं? विभवांतर बोलता हूं। तो अब यहां पर देखना है कि ये विभवांतर है, ये आपका क्या है? विभवांतर है। तो यहां पर जो विभवांतर के लिए आपने बात किया, लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है? एक एक चीज को समझना है अच्छा से। तो मैंने विभव के लिए फॉर्मूला दिखा W अपॉन क्या? Q मैंने सिखाया तभी जस्ट पीछे। इसका मतलब कार्य है, और कार्य को आप जूल बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हो। इसके यूनिट को आप क्या बोलते हो? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाई, इस कूलम को हम क्या लिखते हैं? ए से लिख सकते हैं। ये तो ऊपर जाएगा ना, तो आप लिखो केजी और क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और ये जब ऊपर जाएगा क्या होगा? एस के पावर -3 और ए के पावर क्या? -1। ये इसकी क्या हो गई? केवल विभव की क्या हो गई? ये मात्रक बना। इसको आप बोलते हो वोल्ट बोलते हो, जूल बाई कूलम को वोल्ट बोलते हो, और इसका मात्रक का टर्म ए हो गया। ये सही मात्रक ना।
तो यहां पर बट्टा में क्या विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मतलब क्या, आई है, विद्युत धारा का मतलब आई है। यानी इस पूरे सिस्टम में V बाई हम क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, V बाई आई लिख रहे हैं। मतलब V के लिए तो इतना आप लिख दिए, V के लिए आप तो इतना लिख रहे हैं, बट्टा क्या आई के लिए क्या लिखोगे, आई के लिए ही ना लिखोगे, ये आई चला जाए ऊपर तो क्या लिखोगे, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -3 और क्या a के पावर क्या -2। आप देखो कितना आसानी से आपने निकाल लिया। यानी विभवांतर को हम बोलते हैं क्या, वोल्ट, क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट बोलते हैं। और विद्युत धारा को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पियर। और इसको बेचारे को हम क्या बोलते हैं, अगर ये आ जाए इसको बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम। ये हमारा हो जाता है ओम हो जाता है। और ओम का जो यूनिट होता है ऐसे ही होता है, इसका संकेत, ओम का संकेत यही ओम हो गया। इसका अगर ए सा यूनिट की मात्रा की बात करते हैं तो देखो इसका ए सा यूनिट का मात्रक ये कैसे रन कर रहा है कि विभव, ये आपका विभवांतर मतलब क्या, ये हो गया V बाई क्या आई, ऐसा समझो। तो यहाँ पर V मैंने निकाल लिया तो V मेरा इतना आ गया, और यहाँ बट्टा में I है ना, यहाँ V का लेंगे और I यहाँ बट्टा में ना I मैंने लिखा, I के लिए मैं केवल A लिख सकता हूँ, तो ये तो मेरा चेंज हो गया। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो कैसे लिखो जरा ध्यान देना। इसके लिए हम लिखते हैं पहले ऊपर वाले के लिए क्या लिखते हैं, तो kg फिर क्या हो गया मीटर स्क्वायर, फिर क्या होगा a के पावर क्या -3 और a के पावर क्या -1। लेकिन बट्टा में ये माइनस है ना, ये बट्टा में ये है, ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा। ये इसकी क्या हो गई, ए यूनिट हो गए। इसकी बीमा अगर लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, यहां पर हम m लिख सकते हैं ना, इसके लिए क्या l के पावर क्या 2 और यहां पर t के पावर क्या, t के पावर मेरा हो गया -3 और a के पावर क्या हो गया -2। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने बेहतर बनोगे। इसका शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। जब गहराई में जाओगे ना हर कंपटीशन, हर एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत है। क्लियर, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब कहता धारिता, धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। भाई किसको धारण करें, आप किसको धारण करना चाहते हैं, हम तो यहां आवेश की बात कर रहे हैं। आवेश धारण करने की क्षमता, यानी इस हम लोग अर्थ पर है ना, तो अर्थ के पास आवेश के धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है। यहां पर जो हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहां पर हम लोग रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं या जिस सरफेस पर रह रहे हैं, वो पूरे होल सरफेस की मैं बात बोल रहा हूं। यानी आवेश के धारण करने की क्षमता, अगर जितना ज्यादा आवेश आएगा उसका विभव क्या होगा उतना ज्यादा होगा। बोलते हो ना कि सर बिजली एक बार करंट आया, एकदम धारा का प्रवाह हुआ, वोल्टेज बढ़ गया। बोलते हैं ना वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज था। ये क्या हो गया, वोल्टेज कहां से आया भाई, क्या बढ़ा, भी यानी आवेश बढ़ा मतलब चार्ज बढ़ा, तो क्या बढ़ गया, उसका बोला वोल्टेज बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बढ़ा मतलब वोल्टेज बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह यानी आवेश के प्रवाह के धारण करने की क्षमता की हम बात करते हैं। अगर कोई भी सिस्टम है, अगर कोई भी सिस्टम है, अगर उसको हम Q आवेश देंगे, क्या देंगे, Q आवेश देंगे। एक ही चीज समझना है, अगर हमारे पास प्यारा सा मुन्ना सा नन्हा सा ये माने पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी को मैंने आवेश क्या दे दिया, एक Q आवेश दिया, तो जैसे Q आवेश देंगे तो इसका क्या बढ़ जाएगा, V बढ़ जाएगा। V का मतलब क्या, विभवांतर, इसका विभव बढ़ जाएगा। आवेश, अगर कोई वस्तु जितनी ज्यादा आवेश लेगी उसका विभव क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जितना कम आवेश उतना कम विभव। मतलब हम कह सकते हैं कि Q आप प्रोपोर्शनल टू क्या, V नहीं। और यहां से धारण करने की जो क्षमता, जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, यहां पर जो कैपेसिटेंस है इसको प्यार से हम C बोलते हैं। तो यहां Q बराबर जो होता है C इंटू क्या होता है, V होता है। जो C है वही क्या है, धारिता है। ये C जो है यही धारिता है। हम C बराबर क्या लिख सकते हैं, तो
तो Q बाई क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, यानी आवेश बटा क्या, विभवांतर। ये रियल में कहा गया आवेश और बाई क्या, विभवांतर, विभवांतर, आवेश बाई विभवांतर। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई धारिता के लिए तुम बताओ क्या लिखोगे, अब एक एक चीज को समझो, पहले ध्यान दे, समझना है इसको। कोई पूछे धारिता का मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता, किसको, आवेश। तब कोई भी वस्तु आवेश जितना ज्यादा धारण करेगा उसका क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। आवेश बढ़ने से किसी सिस्टम का क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। आवेश घटने से किस सिस्टम का क्या होता है, विभव घटता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, यहां पर हो क्या रहा है, इस बात को समझना है हमको, इस बात को समझना है। अब जरा सोचो, आवेश को आप क्या बोलोगे भाई, क्यू। ये तो हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, भी ना बोलेंगे, क्यू बाई भी, इसको क्या कहते हैं, धारिता बोलेंगे। और इसको हम बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं भाई, फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है 96,487 कूलम पर मोल होता है, या अप्रोक्सीमेट में लिख सकते हैं 96,500 कूलम लिख सकते हैं। सही इसका वैल्यू कौन है, ये है, लेकिन अनुमानित मान कौन है, ये अनुमानित मान है, ये सही मान है। ये अनुमानित मान है, ये क्या है, सही मान है। तो सही मान जब भी पूछेगा तो ये बताएंगे, और अनुमान मान पूछेगा तो ये बताओगे। क्लियर है। तो यहां फैराडे, इस फैराडे बेचारे को हम एफ लिख सकते हैं। आवेश है ना, आवेश को आप बोलते हो क्यू। और विभवांतर के लिए आपने क्या लिखा, ये ना लिखा है विभवांतर के लिए, देखो तो विभवांतर के लिए आपने क्या लिखा, ए विभवांतर के लिए वोल्ट, ये ना लिखा है वोल्ट। तो ए आपका जो विभवांतर आया, ए आवेश आया, तो आवेश को आप लिख क्या रहे हो, आवेश को तो आपने लिखा क्यू, और क्यू को आप क्या लिखते हो, ए एस न लिखते हैं, ए एस। और विभवांतर के लिए क्या लिखा, हमने लिखा, हमने विभवांतर क्या लिखा, तो इसके लिए हमने लिखा वर्क अपॉन क्या, क्यू। यहां पर मैंने क्या लिखा, वर्क अपॉन क्यू। ये देखो तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, क्या ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना। अगर आप नहीं जाना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आप पहले एस लिख लो, ठीक है। इसके लिए क्या लिखते हो, केजी, फिर क्या लिखते हो, मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके लिए जब ये उसका ऊपर जाएगा तब बोलते क्या, 1 पर -1, इसके पर -1। अब जरा सोचो, ध्यान देना, ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका प्लस में आ जाएगा, ये जाएगा तो क्या माइनस में। तो ये ऊपर जाता कितना, केजी के पर क्या -1, ए है ना, ए एम के पावर क्या -2, लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस कितना, एस के पावर कितना +3, यहाँ +3 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें ना, जब ये जाएगा +3, यहाँ पर ये जो -2 -3 और फिर ऊपर जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर आपका क्या है, यहाँ पर ए है ना, ए है ना, तो ए के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसकी अगर क्या है यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको जरा सोचो तो, ध्यान देना, तो क्या लिख सकते हो, पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या केजी ना, एम के पावर क्या -1, एल के पावर क्या -1, एस टी के पावर क्या 4 और ए का पावर क्या 2। सॉरी, इसका हम बीमा यहाँ लिख दिए, ये इसका वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पर। तो केजी के पावर -1, एम के पावर -2, एस का पावर 4 और ए का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इसका बीमा लिखना होगा। तो एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर 4 और ए के पावर क्या 2। ए इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। तो अब जरा सोचो कि रियल में हो क्या रहा है, ये चीज हमको समझना है। इसको नोट करें, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मतलब क्या होता है, ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कभी आपने नाम सुना है विद्युत वाहक बल का नाम, सुना होगा 10th क्लास में। और इनटू क्या है भाई, ये समय है, क्या है समय। और बाई क्या लिखेंगे, विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा। ये विद्युत वाहक बल का रिलेशन हम लोग किससे लगाते हैं,
विद्युत वाहक बल का रिलेशन किससे लगाते हैं? ये वोल्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। वोल्ट सेकेंड क्या होगा? पर एम्पेयर। क्या बोलेंगे? वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, और इसको हम बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं? हेनरी बोलते हैं, हेनरी। हेनरी इसको बोलते हैं। हेनरी को हम शॉर्ट में एच लिखते हैं। ये रियल में, अभी मैं क्या बताया, ये रियल में ये क्या है? ये विभवांतर ही है, ये विभव ही है, ये विभवांतर ही है, उसके तरह बिहेव करता है। लेकिन इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो ये ईएमएफ जो होता है इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? लिख देते हैं, विद्युत वाहक बल लिखते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। अब ये विद्युत वाहक बल गुणे समय बटा क्या? विद्युत धारा। जब इसको लिखेंगे तो कोई पूछेगा प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे सर हेनरी होता है। हेनरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? कैसे लिखेंगे? एच से सिंबल में। इसका एसआई यूनिट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसके एसआई यूनिट में? ये ईएमएफ है ना, तो अब किसको पकड़ो आप? इसको पकड़ो। तो इसके लिए आपका आया क्या? पहले इसके लिए समझो कि इसके लिए आया क्या है। तो इसके लिए आपका आ गया यहां पर क्या? केजी, याद रखना, केजी। फिर क्या? मीटर स्क्वायर। फिर क्या? सेकेंड है ना, इस सेकेंड है ना, तो सेकेंड के पावर क्या? -3। और यहां क्या होगा? टी के पावर क्या? -1। और बाई अभी क्या समय है ना, तो फिर इनटू समय हो गया। और बाई क्या? विद्युत धारा। फिर इसको हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ये अगर रियल में अगर टूटेगा तो क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड होगा तो कितना? इसके पावर क्या? -2। ये ऊपर जाएगा तो ए के पावर क्या होगा? -2 होगा। इसकी अगर बीमा लिखेंगे तो क्या हो सकता है? क्या होगा? ml स्क्वायर, टी के पावर क्या? -2 और ए के पावर -2। ये इसकी बीमा हो जाएगी, ये इसकी बीमा हो जाएगी। तो आपका कोई पूछे, आपसे कोई पूछे प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, क्या बताओगे? हेनरी बताओगे। इसकी बीमा कैसे होती है, आप ये तमाम जितने भी चीज़ें इजीली से कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगला जो है चुंबकीय प्रेरण है। इसका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं μ0 इंटू विद्युत धारा, विद्युत धारा और बट्टा क्या? दूरी इंटू 2π। इसकी क्या होती है? ये फॉर्मूला होती है। इसका जो इकाई में लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं टेस्ला लिखते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। इसको टी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर बोलते हैं। इसकी जो बीमा होती है, इसका जो मात्रक में होता है केजी पर मीटर, और क्या होता है? पर एम्पेयर होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं एम एल के पावर -1 ए के पावर -1। इसकी क्या होगी? बीमा हो जाएगी। तो ये जितनी भी चीज़ है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। इसको नोट करें, यहाँ पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर? अब बात है कि रेखीय आवेश घनत्व। ये रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, ये समझना है। रेखीय का मतलब क्या होता है? एक लाइन होगा भाई, समझ लेते हैं, एक लाइन है, और कहता आवेश का घनत्व। तो अगर इस पर अगर मैं आवेश दे दूं, ध्यान देना, एक एक चीज को समझो पहले। आवेश दे दूं मैं, ये आवेश मैंने दे दिया, तो ये जो आवेश मैंने दिया ये मेरा क्या होगा? ये क्यू आवेश है। इसकी लंबाई कितनी है? एल है। इसकी लंबाई कितनी है? एल है। अब यहां पर जो रेखीय जो घनत्व जो होता है, रेखीय घनत्व जो होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो उससे हम लेमडा से लिखते हैं भाई। यानी यहां से फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू कितना? क्यू बाई क्या होता है? एल होता है। इसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, इसी को हम बोलते हैं लेमडा, रेखीय आवेश घनत्व। यानी अगर इसका आप देखोगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनने वाले? आवेश बटा लंबाई, आवेश और बटा क्या? लंबाई। आवेश बटा लंबाई की हम बात करते हैं। अगर आवेश बटा लंबाई हो गया, अगर हम इसकी बीमा की बात करेंगे
तो यहां पर हम कुलम और बटा का लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। यानी हम लिखने के लिए लिख सकते हैं कुलम पर मीटर। एसआई यूनिट में अगर हम लोग लिखते हैं इसको तो क्या लिखेंगे, एएस लिखेंगे। और ये मीटर है ना, तो इसके लिए मीटर के लिए क्या लिखेंगे, मीटर के पावर क्या, -1। इसके बीमा अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए के लिए हम ए लिखेंगे और टी लिखेंगे और एल के पावर क्या, -1 लिखेंगे। यानी इसकी बीमा होगी, इसकी बीमा होगी। अब बात होता है पृष्ठीय मतलब का, पृष्ठ कैसा बनेगा भाई, पृष्ठ ए हमारा पृष्ठ हो गया, ए हमारा पृष्ठ। इस पर कैसा आवेश है, ए प्लस आवेश, प्लस आवेश है। ए प्लस आवेश जो होगा तो इस आवेश को हम बोलते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश बोलते हैं। और जब यहां पर लंबाई किसी रेखा पर हो तो उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये भी आवेश का ही घनत्व है, लेकिन किस पर, सतह पर है, और एक किस पर, एक रेखा पर है, इसलिए हमने क्या बताया, लंबाई लिखा। लेकिन जब ये आएगा तो इसमें लंबाई भी है और क्या है, चौड़ाई भी है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा, इसका मतलब क्या, एरिया की बात कर दी है मैंने। तो अब यहां पर जब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे तो एक क्या होगा, आवेश, और बटा क्या होगा, क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं ना, लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। अब जैसे जैसे हम लिखेंगे तो जरा ध्यान देना, इसका मैं यहां यूज कर रहा हूं। तो अब जो आवेश, तो आपने कुलम लिखा, लेकिन क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर ना, यानी लिख सकते हैं कुलम के पावर क्या, -1। यानी यहां लिखने के लिए लिख सकते हैं ए एस एम के पावर क्या, -2, और यहां लिखेंगे ए टी एल के पावर -2। बीमा भी हो गया ना साथ ही। अब आयतन किसको कहते हैं भाई, आयतन अगर सपोज करो कि ये मेरे पास यही ना आयतन होता है, यही ना आयतन है, यही मेरा आयतन है, यही आयतन है। देखो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई तीनों है। तो इस पर आवेश क्या होगा, इस पर जो प्लस आवेश होंगे, आप इस किसका आवेश कहा जाएगा, आयतन आवेश घनत्व बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, आयतन आवेश घनत्व, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। तो ये मेरा आयतन हो जाएगा। अगर इसके लिए लिखा जाए तो आप क्या लिखोगे, आवेश और बटा क्या होगा, आयतन होगा। आवेश बटा क्या होगा, आयतन हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, बताओ, कुलम बटा आयतन का मतलब क्या, मीटर क्यूब ना, इसको लिख सकते हैं कुलम पर मीटर क्यूब। और इसको अगर लिखना चाहें तो ए एस, और क्या लिखेंगे, मीटर के पावर -3, यानी ए टी एल के पावर -3। ये हमारा क्या हो गया। तो ये जितने भी हैं, आपका 11th हो या 12th हो, ये तो 12 में के लिए बहुत ज़्यादा यूज है। 12 में तो मतलब पूछना ही नहीं है, और 11th जितना है उतना तो मैं करा ही दिया, लगभग बहुत सारा चीज़ करा दिया हूँ। आप जब किताब पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता में आपने पढ़ा होगा ना कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। इसके लिए आपने क्या पढ़ा था कि R प्रोपोर्शनल टू कितना, L, और R प्रोपोर्शनल कितना, 1/A। तो यहां से आपने एक टर्म लिखा था कि R प्रोपोर्शनल टू कितना, L/A ना, यानी प्रतिरोध जो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो यहां से जैसे ही हटेगा तो R बराबर रो इंटू L क्या, A। तो रो हम निकाल लेंगे, इससे गुणा हो जाए ना, RA क्या होगा, L हो जाएगा। तो अगर इसके लिए फॉर्मूला अगर देखोगे प्रतिरोधकता के लिए तो क्या लिखेंगे, प्रतिरोध इंटू क्या, क्षेत्रफल, और बटा क्या हो गया, लंबाई। तो अब यहां जरा सोचो, प्रतिरोध के लिए आपने जो देख रहे हैं वो क्या होने वाला भाई, ये हो गया ओम, ये क्या हो गया, ओम, ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बाई क्या, मीटर ना, एक सेकेंड से लो क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। लेकिन इसका यूनिट के बारे में जरा सोचिए। तो हम रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के लिए हमने क्या पढ़ा है, VAI ना, और इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए जस्ट मैं बता के आया हूं कि आपका जो विभवांतर जो है वो क्या होता है, ये विभव की तरह ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो मैंने V बराबर क्या बताया, W बटा कितना, Q ना, और इसको मैंने क्या लिखा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाई क्या, Q।
तो Q को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पर कूलम हो जाएगा, और एम्पेयर है ना, तो एम्पेयर को तो हम यही ना लिखेंगे, इसको तोड़ सकते हैं पर कूलम को, तो पर एम्पेयर और पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहां से जो आप लिखने वाले हो इसको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहां से जब टूटेगा तब -3 और ए के पर क्या होगा -2 हो जाएगा। ये किसके लिए आ गया, प्रतिरोध के लिए। लेकिन यहां पर क्या है, मीटर है ना, ये तो प्रतिरोध के लिए आ गया, ओम के लिए आ गया, लेकिन यह मीटर है, जब मीटर से गुणा होगा तो क्या मीटर क्यू हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं केजी मीटर क्यू पर सेकेंड क्यू, और क्या होगा ए के पर क्या -2। अब इसका हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बीमा लिख देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लिखेंगे m l के पावर 3 t के पावर -3 और a के पावर -2, ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। तो तमाम ये जितनी भी चीज है सब इससे रिलेट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।